प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपके ऊपर शांति हो। मैं पास्टर जयपाल सिंह फ्रॉम ग्लोरी चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें देह प्राण आत्मा से तैयार करना चाहता है। जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आप यकीनन परमेश्वर में आगे बढ़ने की ठानते हैं, तो कई तरह से आपकी लाइफ में कई चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उन चीज़ों को बाधा समझकर, उन चीज़ों को शैतान की तरफ से तीर समझकर, जलते हुए तीर शैतान के आगे बढ़ते हुए जाना है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें बुझाते हुए। और जब आप खुदा के चरणों में और ज़्यादा और प्रार्थना में और उपवास में और खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो बहुत सी संसारिक चीज़ आपको आके परेशान करने की कोशिश करेंगे, हताश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप ठानते हैं, यदि आप अपने मन में निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो यकीनन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक स्टोरी कहता हूं मैं, और वो उत्पत्ति की पुस्तक में आपको मिलेगी 4 अध्याय में। कैन और हाबिल, ये दोनों भाई होते हैं और इन दोनों भाइयों में एक बात मिलती है देखने के लिए कि दोनों परमेश्वर को जानते हैं, दोनों परमेश्वर से प्यार करते हैं और दोनों परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। और एक के बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे के बलिदान को ग्रहण नहीं करते, ये आपको मालूम है। और जब जिसका बलिदान ग्रहण किया जाता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता है और परमेश्वर की योजना को खोजने लगता है और परमेश्वर की महिमा में आगे चलता है। लेकिन जिसका बलिदान ग्रहण नहीं किया जाता, वो हताश और निराश और अपने ही भाई पर क्रोधित हो जाता है और वो उसको मार देने की योजना बनाता है और उसे एक दिन अकेला पाकर उसे मार भी देता है। यहां से एक चीज सीखने के लिए मिलती है। याद रखें कि जब आप कहीं आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पवित्रता, आपकी खुशी, आपकी बढ़ोतरी, यह आपकी प्रार्थना परमेश्वर को जो स्वीकार हो रही है, परमेश्वर को जो ग्रहण हो रही है, वो शैतान को कतई पसंद नहीं है और वो कहीं ना कहीं आपको घात करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको नीचा करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचाना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 10 आयत में, कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो चोरी करने, नाश करने, बर्बाद करने, घात करने आता है। तो उसका काम है ये, वो बर्बाद करने की, चोरी करने की, घात करने की, नाश करने की वो योजना में है और वो करता है ऐसा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और वो जीवन अनंत जीवन हो, बहुतायश का जीवन हो। तो जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, जब आप प्रभु के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको दुष्ट से लड़ना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा। कितनी बार वो आपके ऊपर आपको हराने की कोशिश करेगा और आपको लगेगा कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है और आप जय को प्राप्त करेंगे। हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें, अपने जीवन को मजबूताई के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर को ग्रहण योग्य भावता हुआ, बलिदान करते हुए चढ़ाएं और अनुभव से समझें कि प्रभु की इच्छा क्या है।
तो इस साल में 2023 में और परमेश्वर के नज़दीक आते हुए कोशिश करें और जानें कि मेरे पिता आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। सो पिता परमेश्वर आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि आप प्रभु की इच्छा को पहचान सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू।